आज का दंगल यूपी के संभल पर है। क्या 2027 के टेंशन में यूपी में संभल मंथन हो रहा है, या संभल योगी राज में कानून के राज की तस्वीर बन चुका है? यह सवाल अब इसलिए है क्योंकि संभल में पिछले 15 दिन से लगातार बुलडोजर पखवाड़ा चल रहा है। 30 दिसंबर से शुरू हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार चल रही है और अब संभल के वाजिदपुर सराय इलाके के 40 से 45 घरों की तीसरे चरण में मापी कराई गई है। आरोप है कि ये सारे मकान 5 बीघा तालाब की जमीन पर बने थे। इस पैमाइश के बाद बनी रिपोर्ट के आधार पर फिर से घरों को ढहाने की कार्रवाई होगी। इससे पहले संभल में 10 महीने के अंदर 1067 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। संभल में 16 मस्जिदें, 12 मजारे, 7 कब्रिस्तान, 2 मदरसे ढहाए जा चुके हैं जो सरकारी जमीन पर बनाए गए थे। यह सिलसिला अभी भी जारी रहेगा क्योंकि अतिक्रमण के 495 मामले दर्ज किए गए हैं। अभी तो 250 का निपटारा होना बाकी है। मतलब संभल में बुलडोजर का खौफ अभी तैरता रहेगा क्योंकि संभल वालों ने एक बहकावे में आकर खुद इस बुलडोजर को बुलावा भेजा है। कम से कम सरकार की कार्रवाई तो यही कहती है। 24 नवंबर 2024 को संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा की अदालती जांच की कार्रवाई अब आगे बढ़ चुकी है। एडीजे की अदालत में कल खुद संभल के एसपी बतौर गवाह पीड़ित बयान दर्ज कराने पहुंचे तो आरोपियों के 5 वकीलों ने उन्हें 100 से ज्यादा सवाल पूछे। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई से दंगे की दिन का एक एक ब्यौरा पूछा गया। अब एसपी के बयान के बाद मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ने वाली है, जबकि जामा मस्जिद और हरिहरनाथ मंदिर विवाद की सुनवाई 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी। जिस उत्तर प्रदेश में कभी छांगुर का धर्मांतरण रैकेट, कभी डॉक्टर शाहीन की आतंकी साजिश, कभी केजीएमयू के डॉक्टर का लव जिहाद, तो कभी संभल का अतिक्रमण चर्चा में रहता है, उस यूपी के सिंचाई विभाग ने दिल्ली के ओखला तक में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। अतिक्रमण करके बनाए गए 300 से ज्यादा मकान सील कर दिए गए, बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए गए। लेकिन सवाल यही है कि क्या यूपी में सख्त कानून व्यवस्था सिर्फ चुनिंदा मामलों में नजर आ रही है, जैसा कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है? क्या यूपी का संभल मंथन 2027 की सियासत का टशन है या टेंशन हो रहा है? जैसे भी है, इन सारे सवालों पर हम दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। 30 दिसंबर को जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान में अतिक्रमण हटा। 31 दिसंबर को हाईवे किनारे तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटा। 2 जनवरी को 4 बीघा तालाब की जमीन पर बुलडोजर चला। 3 जनवरी को मदीना मस्जिद का अतिक्रमण हटा। 4 जनवरी को अवैध मस्जिद मदरसा हटाया गया। 5 जनवरी को बिजली चोरी का क्रैकडाउन हुआ। 6 जनवरी को गौसुलबाड़ा मस्जिद के मुतवल्ली के घर पर बुलडोजर चला। 8 जनवरी को तालाब की जमीन की पैमाइश। 10 जनवरी को शमशान की जमीन पर लगी फसल का अतिक्रमण हटा। 11 जनवरी को संभल में अवैध साप्ताहिक बाजार बंद कराए गए। 12 जनवरी को ग्राम समाज की जमीन से अतिक्रमण हटा और अब 13 जनवरी को संभल के 40 से 45 मकानों के ऊपर मापी वाले फीते गिरने लगे हैं। पैमाइश के काम को करने के लिए 22 लेखपाल, 2 कानूनगो और इसी के साथ नायब तहसीलदार दीपक जुरैल के साथ जो पुलिस फोर्स की जो पूरी टीम है वो मौके पर पहुंची। और आप यहाँ देख सकते हैं जो 5 बीघा तालाब पर बने हुए जो ये पूरे मकान हैं उनकी यहाँ पर जो है पैमाइश की जाएगी, जबकि यहाँ पर 3320 वर्ग मीटर ये पूरा जो है इस पूरे गाटा संख्या का जो रकबा है और इसी की पैमाइश के लिए आप यहाँ देखेंगे। देखिए जो पूरी टीम है वो मौके पर इस वक्त आपको मौजूद नजर आएगी। ये 40 से ज़्यादा वो पूरे मकान है जो कि यहाँ पर 5 बीघा तालाब के रकबे पर यहाँ पर जो है वो मकान जो सर यहाँ बने हुए हैं सर, जिनकी सर रिपोर्ट जो सर अभी एग्जैक्ट फिगर देना तो मुश्किल है, लगभग 40 मकान तो हैं। आज मापी हो रही है तो कल अतिक्रमण का बुलडोजर भी चलेगा और इस बुलडोजर को बुलावा इसी संभल ने साल भर पहले दिया था, जिसके चश्मदीद पीड़ित खुद एसपी के बिश्नोई रहे।
24 नवंबर को जब संभल जल रहा था, पुलिस वालों पर मकानों के ऊपर से ईंट पत्थर गोलियां चल रही थी, तब संभल के एसपी बिश्नोई खुद मौके पर मौजूद थे। जलती हुई आग, बरसते पत्थर और गूंजती गोलियों के बीच एसपी बिश्नोई ने जो संभल में देखा था, वो सारी कहानी अब अदालत में सुना डाली। 12 जनवरी को संभल के एसपी के बिश्नोई ने बतौर गवाह एडीजे कोर्ट में जो बयान दर्ज कराया, उसमें 6 घंटे तक अदालत में आरोपियों के 5 वकील जकी अनवर, आफ्ताब हुसैन, कमर हुसैन, जमाल पाशा और मसूद अली फारूकी ने एसपी बिश्नोई से धुआंधार 100 से ज्यादा सवाल पूछे। एसपी बिश्नोई से पूछा गया कि 19 नवंबर को मस्जिद में सर्वे करने की जल्दबाजी क्यों की? 24 नवंबर को सर्वे का आदेश किसने दिया था? हिंदूपुरा खेड़ा में बवाल की सूचना कब और कहां से मिली थी? घटना के समय मौके पर कितनी तादाद में भीड़ थी? भीड़ कितनी देर पहले से इकट्ठा हो रही थी? हमलावर भीड़ किस रास्ते से आई थी? हिंदूपुरा खेड़ा में जो आपके ऊपर गोली चली, वो किस तरफ से कितनी दूर से चली? पैर में गोली किस जगह पर लगी और कहां मेडिकल जांच हुई? पैर में गोली लगने की बात 2 दिन बाद क्यों बताई? ऐसे तमाम सवालों का जवाब बतौर गवाह एसपी बिश्नोई ने अदालत में दर्ज कराया है। जिस हमले में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, सीओ अनुज चौधरी, डिप्टी कलेक्टर सहित 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, उस सिलसिले में 24 नवंबर 2024 को ही एसपी के पीआरओ संजीव कुमार की तहरीर पर नखासा थाने में बीएनएस की धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 121(1), 132, 223 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 की धारा 7 के तहत 40 नामजद समेत 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसमें 25 से अधिक आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके थे। दरअसल संभल में ये सारी कहानी मस्जिद मंदिर विवाद से शुरू हुई थी, जिसमें जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया। अदालत से सर्वे का आदेश हुआ तो सर्वे के विरोध में दंगा हो गया। फिर पुलिस की कार्रवाई हुई, दंगाइयों की पहचान की जाने लगी। 159 आरोपी पहचाने गए, 134 गिरफ्तार भी हुए। हालात फिर न बिगड़े, इसलिए पुलिस की चौकियां बनाई गई। उधर पूरे संभल में तीर्थों की खोज खुदाई अभियान शुरू हो गया और अब रोज रोज का बुलडोजर शांति व्यवस्था का विधान बन चुका है। मस्जिद मंदिर से पैदा हुए विवाद के बाद संभल अब कानून व्यवस्था कायम करने के बुलडोजर ब्रांड शासन की मिसाल बन चुका है, जो आए दिन उत्तर प्रदेश की सुर्खियों में रहता है। हालत यह है कि अगस्त 2025 तक संभल में 68.94 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। इसमें चकमार्ग, बंजर, तालाब, सड़क, ग्राम सभा की जमीनें हैं। ये कार्रवाइयां राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत हो रही है, जिसमें 495 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 243 मामलों के निस्तारण में 1067 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। इस विशेष अभियान में 16 मस्जिदें, 12 मज़ारें, 7 कब्रिस्तान और 2 मदरसों के कब्जे से कुल 2.623 हेक्टेयर भूमि मुक्त कराई गई, जबकि 250 से ज्यादा अतिक्रमण के मामलों का निपटारा भी बाकी है। उनके निस्तारण तक संभल में बुलडोजर की गर्जना सुनाई पड़ती रहेगी। अभिनव माथुर, संभल, आज तक।